नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रहमार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं अपनी नई क्लास। आज 2 दिन से बिजी होने की वजह से क्लास नहीं लगा पाए। तो आज हम 3 टॉपिक इसीलिए एक साथ कवर करेंगे, शुक्र, मंगल और गुरु के फल। पहले हमने सूर्य के, चंद्रमा के और बुध के कंप्लीट कर लिए थे, और आज हम इन तीनों का पढ़ेंगे कि शुक्र, मंगल और गुरु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो क्या देते हैं, अशुभ हैं तो क्या देंगे, और उनके उपाय क्या होंगे, और 12 भाव में वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुक्र को जानेंगे कि शुक्र होता क्या है। देखिए, शुक्र हमारे लग्जरी, भोग विलास का कारक होता है, हमारी शादी का, पार्टनर का भी कारक होता है। शुक्र अगर हमारा अच्छा है तो जो अगर पहले या 7वें भाव में है शुक्र हमारा, या तो इसमें या इसमें है, तो हम अगर पहले में है तो हम खुद बहुत अट्रैक्टिव एंड बहुत सुंदर होंगे, और 7वें में है तो जो हमारा पार्टनर है, वाइफ या जो भी, वो बहुत सुंदर होगी। ठीक है, अगर शुक्र हमारा शुभ है तो हमें सब भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, वाहन, गाड़ी, सब, शादी का जो हमारी लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ अगर शुक्र मंगल के साथ है तो हम हमारी मेहनत से सारी सुख सुविधा की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, शुक्र का शुभ होना बहुत ज़रूरी है कुंडली में, क्योंकि अगर वो ही शुभ होगा तो ही हमें सारी सुख सुविधा मिलेगी, हमारी शादी का अच्छा योग बनेगा, हमारा जो पार्टनर वो बहुत सुंदर होगा। और अगर शुक्र हमारा अशुभ है कुंडली में तो हमें ये सब चीज़ नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर शुक्र अशुभ है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हमें समस्याएं हो सकती हैं, हमारी शादी में समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि है और है तो हमारी शादी टूट भी सकती है, शादी में झगड़े, वाद विवाद ये भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ शुक्र हमारे जैसे बिजनेस भाव का है, ये बिजनेस भाव भी होता है तो इसका कारक है, तो हमारा जिसका बिजनेस में पार्टनरशिप है और है उसको भी वो दर्शाता है। अगर वो शुभ होगा तो हमारा बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमारा शुक्र का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये थे शुक्र के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं मंगल। मंगल हमारे सास का, गुस्से का, पराक्रम का, इनका कारक होता है। अगर हमारी कुंडली में मंगल हमारा अच्छा है तो हमारे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा, साहसी होंगे, पराक्रम होंगे, मेहनत करने वाले होंगे। ठीक है, और अगर मंगल हमारा अच्छा नहीं है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, हमारे अंदर किसी भी चीज़ को करने का साहस या पराक्रम नहीं होगा। साथ के साथ मंगल ब्लड का, खून का भी कारक होता है। तो अगर हमारा मंगल अच्छा है तो हमें खून से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। अगर मंगल अच्छा ना हो तो हमें खून के से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, जिसके अंदर ब्लड कैंसर तक भी आते हैं, क्योंकि कैंसर खून से रिलेटेड होते हैं, तो हमें वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर साथ के साथ मंगल हमारा अच्छा है तो वो ज़मीन का कारक होता है, तो हमें ज़मीन रिलेटेड भी सारी सुख सुविधा प्राप्त होती है। अदरवाइज़ मंगल अच्छा ना हो तो ज़मीन से रिलेटेड जैसे मकान और इन सब की चीज़ों की प्राप्ति भी हमें नहीं होती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुरु के बारे में। गुरु हमारे ज्ञान और नॉलेज के कारक होते हैं, साथ साथ हमारी संतान के भी कारक होते हैं। अगर गुरु हमारा अच्छा है तो हम अपनी एजुकेशन में बहुत आगे जाते हैं, हमारी जो संतान होती है वो भी बहुत ज्ञानवान और सदाचारी होती है, बड़ों का आदर करने वाली होती है। और गुरु हमारे पाचन और लीवर की समस्याओं का कारक होते हैं, तो अगर गुरु अच्छा है तो हमें उससे रिलेटेड समस्याएं नहीं आएगी। अगर गुरु हमारा अच्छा नहीं है तो हमें लीवर से रिलेटेड, पाचन से रिलेटेड समस्याएं आ सकती है। हमारी जो संतान होगी वो हमारा कहना नहीं मानेगी, सदाचारी नहीं होगी, ज्ञानवान नहीं होगी, हम खुद भी एजुकेशन में अच्छा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, हमें एजुकेशन नहीं प्राप्त होगी। और गुरु अच्छा होगा तो आप एक बहुत अच्छे शिक्षक, लॉयर, संगीत तो अगर आपका शुक्र है तो भी आप म्यूज़िक में अच्छा करोगे, क्योंकि म्यूज़िक हुआ एंटरटेनिंग लग्जरी, तो शुक्र अच्छा है तो आप म्यूज़िक में बहुत अच्छा करोगे। गुरु अच्छा है तो आप शिक्षक बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो अच्छे, क्योंकि इन सब का गुरु से संबंध होता है, इंटेलिजेंसी से। ठीक है, तो ये थे इन सब के शुभ अशुभ के बारे में। अब मैं बताती हूँ, अगर शुक्र आपका अच्छा नहीं है तो आप मोती धारण कर सकते हो, आप हीरा धारण कर सकते हो, शुक्र के लिए आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हो, लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हो। तो ये है शुक्र के आपके उपाय। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मंगल के उपाय। अगर आपका कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, या सुंदरकांड का पाठ करो,
हनुमान मंदिर में प्रसाद या चमेली का तेल चढ़ा सकते हो, और आप बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हो, उससे आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। और शुक्र के लिए मैंने मोती बताया, ऐसे ही मंगल के लिए मोती होता है मूंगा, मंगल के लिए रतन होता है मूंगा, ठीक है। अब गुरु के लिए क्या उपाय है? आप गुरुवार के दिन व्रत रखिए जिसमें आपको नमक नहीं खाना होता। दूसरा, आप गुरुवार के लिए पीली चीज़ों का दान कर सकते हो। तीसरा, केले के पौधे में जल दे सकते हो। और चौथा, आप गुरु के लिए पुखराज पहन सकते हो, ठीक है। और या फिर आप इन तीनों का बीज मंत्र कर सकते हो। बीज मंत्र करने से आपकी कुंडली में चाहे ये मारक हो चाहे कारक हो तो और अच्छे फल देंगे। मारक होंगे तो ये अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ये आपको नेगेटिव फल नहीं देंगे। तो बीज मंत्र सबका अच्छा है। बीज मंत्र डेली 108 करना होता है, कम से कम 3 से 6 महीने करना होता है। शुक्र का बीज मंत्र होता है ओम शुक्राय नमः। मंगल को होता है ओम अंगारय नमः। गुरु का होता है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ठीक है। जिसको चाहिए मैं लिख के भी दे दूँगी। तो ये होते हैं इनके बीज मंत्र। तो पहले मैंने सबकी सारे लग्नों में बताया हुआ है कौन से लगन में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा मारक। आप मेरी उन वीडियो से चेक कर सकते हो कि आपका मारक है कि कारक है, ठीक है। और तीसरा, अगर ये ग्रह 6, 8वें 12वें में हो और नीच की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। पर अगर वे वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में हो या मित्र राशि में, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और 6, 8वें 12वें में अगर ये अपनी राशि में है या उच्च की में मित्र की राशि में है तो आपको ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स देंगे, वरना इन भावों में कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये जो 3 भाव होते हैं ये कष्ट के भाव, हानि के भाव, खर्चे के भाव हैं। ये 3 भाव कुंडली में अच्छे नहीं होते। इनमें अगर कोई ग्रह प्लेस है, कोई प्लैनेट आपका इनमें बैठा है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। उसके लिए आपको इनके उपाय और बीज मंत्र करने होंगे, तभी वो आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए आते होंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये बताया हुआ है कौन सा भाव किस चीज़ के लिए है, कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्रहों का मैंने बताया, शुक्र क्या करता है, मंगल क्या करता है, गुरु क्या करता है। तो उससे आप अपने देख सकते हो कि पहला भाव खुद का होता है तो उसमें ये तीनों कैसा रिजल्ट देंगे। दूसरा वाणी और कुटुंब का है। तीसरा पराक्रम सास का है। चौथा हमारी सारी सुविधा का। 5वां हमारा एजुकेशन और संतान का। 6ठा होता है ऋण रोग शत्रु का। 7वां हमारा बिजनेस और शादी का। 8वां होता है मृत्यु तुल्य कष्ट का। 9वां भाग्य। 10वां होता है हमारा करियर का। 11वां हमारा इनकम गेन का। और 12वां होता है हमारा खर्चे का, हानि का। तो उससे आप पता लगा सकते हो कौन से भाव में कौन सा ग्रह कैसे फल देगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तीनों ग्रहों से रिलेटेड मैंने आपको शुभ अशुभ उपाय बताए। 12 भाव में कौन क्या होता है, कैसे फल मिलते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं वीडियो ऐसी आपको लाती रहूँगी और समझाती रहूँगी अच्छे से। और आगे हम नए टॉपिक्स भी और कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं, आगे ये और भी अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बने रहिएगा ग्रह मार्क के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।